राज और मीरा एक शांत शहर में रहते थे। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। लेकिन कुछ दिन पहले से मीरा का व्यवहार अजीब होने लगा था। वह रात को डरावने सपने देखती और जोर-जोर से चिल्लाती। राज को समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। राज, मुझे कोई औरत सपनों में दिखती है। वो मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। ये सब तुम्हारी कल्पना है। सपने तो होते हैं, डरने की कोई बात नहीं। पर मीरा की घबराहट बढ़ने लगी और वह रात को जागती रहती थी। एक दिन राज देर रात घर आया। घर में सब कुछ अजीब सा था और मीरा का व्यवहार और भी बदल चुका था। मीरा, तुम कहाँ हो? तुम मुझे समझ नहीं सकते, राज। राज ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। अगले कुछ दिनों में मीरा का व्यवहार बहुत ज्यादा बदलने लगा। वह अक्सर चुप रहती और कभी-कभी बिना किसी वजह गुस्सा भी करती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मीरा, तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? पर मीरा जवाब नहीं देती थी। राज को लगने लगा कि मीरा पर कोई भूत प्रेत का असर है। उसने अपने पड़ोसी से बात की। राज बेटा, तुम्हारी पत्नी पर चुड़ैल का साया है। जल्दी से कोई तांत्रिक बुलाओ। चुड़ैल? क्या सच में? राज हैरान था, पर डर भी रहा था। राज तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा कि मीरा पर भूत सवार हो गया है और उसे एक विधि रितुअल द्वारा वापस इंसान बनाया जा सकता है। राज ने पूजा के लिए हाँ कर दी। तांत्रिक ने घर में पूजा शुरू की, मंत्र जाप किया और दीपक जलाए। धीरे धीरे मीरा की आंखें सामान्य हुईं और वह होश में आ गई। राज खुश था, पर उसके दिल में अब भी डर था। राज, क्या हुआ? सब ठीक है मीरा, तुम वापस आ गई हो। राज ने अपने अंदर का डर छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसका शक कम नहीं हो रहा था। उस रात सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ घंटे बाद राज ने एक अजीब आवाज सुनी। राज को नींद नहीं आ रही थी। जब उसने देखा कि मीरा घर से बाहर जा रही है, तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। रात चुपके से उसका पीछा करने लगा। रात का अंधेरा, पेड़ों के बीच से गुजरती हवा का शोर, सब कुछ अजीब लग रहा था। राज ने देखा मीरा का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और बाल खुले हुए थे। राज, कल रात तुम्हारी पत्नी को जंगल के रास्ते पर देखा। इतनी रात में वह वहां क्या कर रही थी? नहीं, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई हो। पर राज जानता था कि पड़ोसी जो कह रहा है वह सच है, क्योंकि उसने खुद भी देखा था।
उस रात राज ने तय किया कि वह मीरा का सच जानकर ही रहेगा। राज का हर कदम उसे सच के करीब ले जा रहा था। इस बार फिर उसका चेहरा बदल गया और वह एक डरावनी चुड़ैल बन गई। लाल साड़ी में वह एक बुढ़िया चुड़ैल से मिलने जाती थी और उस बुढ़िया चुड़ैल ने इसे भी चुड़ैल बना दिया। तू अब पूरी तरह मेरी हो चुकी है। मैं तुम्हारी हूँ। राज हवेली के दरवाजे के पीछे छुप गया। उसने देखा मीरा के सामने एक परछाई उभरी, एक औरत का भूत। राज समझ गया कि मीरा वापस सामान्य नहीं हुई, बल्कि उसका असली रूप अभी भी छुपा हुआ था। राज चुपचाप घर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह 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 हो गई, चाय पियोगे? लेकिन राज ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुप रहा। अगली सुबह राज ने अपने दिल का बोझ संभाला। उस रात की घटना उसके मन से जा ही नहीं रही थी। उसने फैसला किया कि वह अपने पड़ोसी के पास जाएगा और सब कुछ सच सच बताएगा। कल रात जो तुमने मुझे जंगल के रास्ते के बारे में कहा था, शायद तुम सही थे। मैंने मीरा को अपनी आंखों से देखा, पर समझ नहीं पा रहा वह आखिर चुड़ैल कैसे बन गई। राज, मैंने तुम्हें बिना वजह नहीं कहा था। जंगल और उसके आगे की हवेली के बारे में इस गांव के पुराने लोग भी बातें करते हैं। वहां कुछ तो है जो सिर्फ रात में आता है। राज के सवालों का सिलसिला चलता रहा, पर पड़ोसी के पास एक जवाब था। एक ऐसा जवाब जो शायद राज की पत्नी को बचा सकता था। राज, तुम तांत्रिक के पास जाओ। वह पुराने जमाने का है और कहता है कि उसने खुद चुड़ैलों का सामना किया है। शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। तांत्रिक? अगर वह सच में मदद कर सकता था तो उसने पहले ही ठीक कर दिया होता। वह तो अब पूरी तरह डरावनी चुड़ैल बन चुकी है, लेकिन मैं उससे फिर तुरंत मिलना चाहता हूं। बस मुझे मीरा को किसी भी तरह वापस लाना है। शाम होते ही राज पड़ोसी को साथ लेकर पुराने वाले तांत्रिक के पास गया। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो राज। तुम्हारी पत्नी के आसपास एक ऐसी शक्ति थी जो अब उसे खुद एक डरावनी चुड़ैल बना चुकी है। तो क्या आप मीरा को इस बार बुढ़िया चुड़ैल से बचा सकते हैं? मैं कोशिश करूंगा, पर यह काम आसान नहीं होगा। जिस हवेली में यह शक्ति का राज है, वहां एक पुरानी चुड़ैल का वास है। उसका सामना करना मौत को गले लगाने जैसा है। तीनों लोग हवेली की तरफ जा रहे थे। राज डर डर कर चल रहा था, क्योंकि उसने मीरा का वह रूप देखा था। क्या तुम सच में इस अंधेरे में कदम रखने को तैयार हो? यह जगह मौत का घर है। अगर यह मौत की हवेली भी है तो मैं अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। पूजा शुरू होते ही वह बुढ़िया चुड़ैल वहां आ गई। कौन है जो मेरी हवेली के बाहर मेरे खिलाफ पूजा कर रहा है? मैं तेरा अंत करने आया हूं, तेरी आत्मा को शांति देने। चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ तांत्रिक पर छपकी और उसके गले को अपने हाथों से पकड़ लिया। एक पल में तांत्रिक ने सांस लेना छोड़ दिया। उस बुढ़िया चुड़ैल ने और उसकी साजिश ने मिलकर उसे मार दिया। यह सब देखकर राज जल्दी उस हवेली से भाग गया। राज अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। राज ने पीछे मुड़कर देखा। उसका पड़ोसी भी कहीं नहीं था।